नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बड़ी खबर बता दें कि मंत्रिमंडल की आज विस्तार होने वाली बैठक और जो आज मंत्रिमंडल का गठन होना था वो नहीं हो पाया। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शुक्रवार को मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। अगर शुक्रवार को नहीं हुआ तो 20 तारीख तय मानी जा रही है। हम बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंदन से लौटने के बाद उनके पास जो लिस्ट थी और ये सूत्र बता रहे थे कि जो पहले से ही जो मंत्री थे उन्हें मंत्री पद मिलेगा, 2-4 नए मंत्री बन सकते हैं। इस बात की भी चर्चा थी और इस बात की पूरी तरह चर्चा थी। कुछ लोगों को पटना बुला भी लिया गया था, लेकिन मंत्रिमंडल के गठन नहीं हो पाया। इसके बाद विपक्ष आड़े हाथ लेना प्रारंभ कर दी कि आखिर नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ अगर गठबंधन है तो आखिर मंत्री पद क्यों नहीं बन रहे, क्यों नहीं मंत्री पद के शपथ ले जा रहे, क्यों नहीं मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। लेकिन ये बता दें कि मंत्रिमंडल का विस्तार आज अपरिहार्य कारणों से आज नहीं हो पाया। हम जब अश्विनी चौबे जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनसे हमने जब इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जल्द होगा ये मंत्रिमंडल का विस्तार, यानी कि 1-2 दिनों में होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। उन्होंने ये भी संकेत दिए थे कि आपके दरभंगा से ही 2-2 मंत्री बन सकते हैं। तो 2 मंत्री किसका इशारा था? हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से जो चर्चा चल रही है उसमें एक संजय सरावगी का, दूसरा जो पहले से ही रहे हैं वो श्रम मंत्री के रूप में आपको काम कर चुके हैं जीवेश मिश्रा का भारतीय जनता पार्टी से, और एक मदन सहनी जो कि यहाँ के मंत्री पहले से ही थे समाज कल्याण का। तो इन बात पर चर्चा चल सकती है, लेकिन आज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ और मंत्रिमंडल के विस्तार की बात कल होगी। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ दिल्ली से ही होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता भी कर चुके हैं। यहाँ से लिस्ट जाएगी, वहाँ से लिस्ट जाने के बाद वहाँ से फाइनल होगी, उसमें से कुछ नाम हटाए जा सकते हैं, कुछ नाम जोड़े जा सकते हैं। उसके बाद जो लिस्ट शुक्रवार को आएगी, हो सकता है कि शुक्रवार तक अगर हो जाए, नहीं तो अब 19-20 को ही इसका गठन होगा। इसे लेकर के अब चर्चा जोरों पर है। वहीं दूसरी तरफ बता दें, चिराग पासवान का हाजीपुर सीट से लड़ना लगभग तय हो चुका है और पशुपति पारस के जो पार्टी है जिसमें 5 सांसद थे, अब उसका विघटन हो गया है। पशुपतिनाथ पारस अकेले हो गए हैं। इस संबंध में जो सर्वे रिपोर्ट बीजेपी के पास गई है उसमें यह है कि चिराग पासवान के पास 70% लोग उनमें विश्वास करते हैं और रामविलास पासवान के पद चिन्हों पर चलने वाले चिराग पासवान को पसंद करते हैं, लेकिन 30% लोग पशुपति पारस को। इसके बाद जब सीटों के बंटवारे की बात भारतीय जनता पार्टी से तय हुई तो ये भी हुआ कि पशुपतिनाथ पारस के कुछ सांसद चिराग पासवान के साथ आएंगे और इसे को लेकर के कई पार्षद ऐसे थे जो पशुपतिनाथ पारस के बैठक में नहीं आए और वो सीधा चिराग पासवान के संपर्क में हैं। चिराग पासवान के कई ऐसे नेता हैं जो इस समझाने पर लगे हैं कि आखिर ये गठबंधन कैसे होगा। 5 सीट चिराग पासवान को मिलना तय हो गया है। इसके अलावा बता दें कि ये बातें जोर से चल रही है और पहले से ही चल रही थी। हम बता दें 10 दिन पहले ही हमने कहा था कि पारस जी को हो सकता है कि उनको राज्यसभा दे दिया जाए, और राज्यसभा में अगर नहीं गए तो अब ये कयास लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच जो कट्टर एक दूसरे से 36 का आंकड़ा है। क्योंकि पारस तो पहले ही कहा गया था कि आप चिराग के साथ मिलकर के काम कीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहल की, खुद गडकरी ने पहल की, अमित शाह ने पहल की, लेकिन पारस नहीं माने। चिराग पासवान थोड़ा सा नॉर्मल थे, लेकिन फिर भी ये माने नहीं। इसलिए बात अब ये चल रही है कि हो सकता है पारस को भेजा जाए, किसी क्षेत्र के राज्यपाल बना दिया जाए और प्रिंस को, जो कि रामचंद्र पासवान के पुत्र हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के कहीं से सीट पर उसे चुनाव लड़ाया जाए। इन तमाम के बीच अगर कहें तो दोनों के बीच बात लगभग सुलझ चुकी है। अब पारस और चिराग पासवान को आपस में बैठकर ये निर्णय करना है कि आखिर क्या होगा, उनके सांसद क्या चिराग के साथ रहेंगे। इन तमाम बातों की जानकारी और अपडेट हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। तीसरी बात बता दें आपको जो महत्वपूर्ण है, मुकेश सहनी दिल्ली से कल लौटेंगे। मुकेश सहनी दिल्ली से लौटने के बाद वो अपने कार्यकर्ता नेताओं के साथ बात करेंगे। ये बात मानी जा रही है। मुकेश सहनी इंतजार कर रहे थे कि जब तक चिराग का फाइनल नहीं होगा तब तक वह फाइनल बात नहीं करेंगे, लेकिन चिराग का फाइनल हो जाने के बाद, यानी 5 सीट फाइनल हो जाने के बाद, अब मुकेश सहनी इस बात पर दबाव डालने के उन्हें 2 सीट मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1 सीट दे रही है। इसके साथ ही मुकेश सहनी ये बात कर रहे हैं कि उन्हें बिहार के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। MLC का भी पद है, तो वो इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ कि मुजफ्फरपुर सीट एक दिया जाए। उसके अलावा उन्हें एक जो मंत्रिमंडल हो उस मंत्रिमंडल में एक उनके पार्टी का एक मंत्रिमंडल में MLC बनाकर को उन्हें बनाया जाए। इसे लेकर के एक पूरी तरह संशय बरकरार है, यानी कहें कि सभी जगह लगभग क्लियर हो चुका है, लेकिन मुकेश सहनी के साथ संशय बरकरार है। लेकिन ये अब तय माना जा रहा है कि मुकेश सहनी
15 तारीख को दिल्ली से पटना लौटेंगे। उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बात करेंगे। हालांकि मुकेश सहनी नीतीश कुमार के संपर्क में हैं और उन्होंने पहले जो मन बनाया था कि वो राजद के साथ भी जा सकते हैं, अभी तक उनका अगर कहें तो मात्र 10% है कि अगर सही तरीक़े से संभव बात नहीं हो पाई तो वो राजद के साथ जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो आग उगलते थे, भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट को हराने के लिए उतरे थे, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता मुकेश सहनी से नाराज चल रहे हैं। और ये भी बात लगा रहे हैं इतना विलंब अगर हो रहा है मुकेश सहनी को, तो इसके पीछे ये नेता हैं जो मुकेश सहनी को तमाम बयानों को देख रहे थे, जिन्होंने उन्हें भारतीय जनता पार्टी को कई बार उन्होंने अपशब्द भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े, हराने का प्रयास किया। तो इस तमाम बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अभी मुकेश सहनी को देखना चाह रही है, रीड कर रही है कि आखिर वो क्या करेंगे। मुकेश सहनी के पास विकल्प नहीं है, क्योंकि वो एक बार फिर पिछली बार की तरह चुनाव हारने के लिए राजद के पास नहीं जा सकते। इसीलिए मुकेश सहनी कल फैसला लेंगे। अगर उन्हें बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में उनको एक सीट मिल जाती है उनके पार्टी को, तो वो शायद मान जाए और मुजफ्फरपुर से भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ये हमेशा से जो भी कार्यक्रम होता है मुजफ्फरपुर करते हैं, चुनाव भी मुजफ्फरपुर लड़ने की बात करते हैं। पिछली बार भी उनके ही पार्टी के एक चुनाव लड़े थे जो कि हार गए थे। इसके बाद मुकेश सहनी को अब सोच समझने की जरूरत है। कहा जाता है मुकेश सहनी परिपक्व तो नहीं है, लेकिन परिपक्व होने का प्रयास कर रहे हैं। इतने अनुभव होने के बाद, इतने छल खाने के बाद, इतने धोखा खाने के बाद क्या मुकेश सहनी सही निर्णय ले पाएंगे? ये अभी भी उनके पार्टी के नेताओं के भी संशय है, क्योंकि मुकेश सहनी को छोड़कर दूसरे किसी को इस बात की जानकारी नहीं है कि मुकेश सहनी कौन सा निर्णय कब और कैसे लेंगे। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हम हर पॉलिटिकल अपडेट आपको दिखाएंगे। हमारे चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।